नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। झारखंड की मैया को 2500 रुपए पर देने के लिए हेमंत सोरेन ने संथाल को ही क्यों चुना। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार अब महिला सम्मान योजना की राशि 1000 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए प्रति माह करने जा रही है। इस बढ़ी हुई राशि की सौगात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 14 दिसंबर यानी आज संथाल परगना की धरती से शुभारंभ करने जा रहे हैं। योजना का सीधा फायदा राज्य के 50 लाख महिलाओं को मिलेगा। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी घोषणा की थी। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 14 दिसंबर को अपने विधानसभा क्षेत्र बरहेट से मैया सम्मान योजना के तहत 5वीं किस्त के रूप में 2500 रुपए की राशि महिला लाभार्थियों के खाते में भेजने की शुरुआत करेंगे। आमतौर पर पूरे राज्य की योजना रांची से लागू की जाती है, लेकिन मैया सम्मान की जो बढ़ी हुई किस्त हेमंत सोरेन लाभार्थियों को भेजने जा रहे हैं उसके लिए उन्होंने संथाल परगना को ही चुना है। झारखंड के वित्त मंत्री ने मैया सम्मान योजना पर दिया बड़ा बयान, जो पैसे खर्च कर रहे हैं। झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा है कि राज्य की विधानसभा में गुरुवार को पारित 11,695 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट राज्य की परिस्थिति और जरूरतों के अनुरूप है। विधानसभा के पहले सत्र के समापन के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैया सम्मान योजना में जो हम पैसे खर्च कर रहे हैं उसके लिए अतिरिक्त राशि जुटाना कोई नामुमकिन काम नहीं है। कई विभागों के बजट की राशि सरेंडर किए जाने के सवाल पर वित्त मंत्री ने कहा कि 1,697 करोड़ रुपए की राशि सरकार के संकेत पर सरेंडर नहीं हुए हैं। यह चुनावी वर्ष था, 5 महीने चुनाव में निकल गए। ऐसे में जो विभाग राशि खर्च नहीं कर पाए तो सरकार ने उसे सरेंडर होने से बचाते हुए मैया सम्मान योजना और मुफ्त बिजली बिल के लिए इस्तेमाल किया है। झामुमो बोले, वन नेशन वन इलेक्शन गहरी साजिश। झामुमो ने केंद्र कैबिनेट से पारित वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव पर प्रहार किया है। झामुमो के महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने शुक्रवार को पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि यह राज्यों की संघीय ढांचा, क्षेत्रीय दलों और बाबा साहेब के संविधान को खत्म करने की गहरी साजिश है। झारखंड सहित कई ऐसे राज्य हैं जहां पर क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय दलों को रोकने का काम करते हैं। उसके उदाहरण झामुमो, टीएमसी, बीजेडी, राजद, जदयू, लोजपा सहित दक्षिण के राज्यों के कई राजनीतिक दल हैं। केंद्र सरकार के इस निर्णय से देश में अधिनायकवादी और तानाशाही कायम हो जाएगा। इसलिए देश के तमाम क्षेत्रीय दल इसके लिए गोलबंद हो और सदन से लेकर सड़क तक इसका विरोध करें, चाहे वह दल एनडीए में ही क्यों ना शामिल हो। एक राष्ट्र एक चुनाव बीजेपी का एजेंडा, बोले सीएम हेमंत सोरेन। भाजपा बहुमत से कोई भी फैसला लेने में सक्षम। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को भाजपा का अपना एजेंडा करार दिया और कहा कि उसके पास बहुमत है और वे कोई भी निर्णय ले सकते हैं। सीएम सोरेन ने कहा कि उनके पास बहुमत है, वे कोई भी निर्णय ले सकते हैं, यह उनका अपना एजेंडा है। वे अपने एजेंडे पर काम करेंगे, हम अपने एजेंडे पर काम करेंगे। बता दें कि सत्तारूढ़ भाजपा ने एक देश एक कानून के अपने प्रमुख मुद्दों को लागू करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्र मंत्रिमंडल ने लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने की अवधारणा के क्रियान्वयन के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है। वहीं कैबिनेट की मंजूरी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस निर्णय को भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने में एक मील का पत्थर बताया। कल्पना सोरेन ने खोला बड़ा राज, झारखंड में इन 2 वजहों से मिला गठबंधन को प्रचंड बहुमत। गांडे से झामुमो विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि भाजपा की अपनी गलतियां ही विधानसभा चुनाव में उनकी जबरदस्त हार के लिए जिम्मेदार है। कल्पना सोरेन ने भाजपा के प्रति जनता के गुस्से और बीजेपी की साजिश को जीत की वजह बताया। कल्पना सोरेन ने कहा कि हमें यह जनादेश 2 कारणों से मिला है। इसका पहला कारण भाजपा के प्रति जनता का गुस्सा था, क्योंकि वर्ष 2019 के जनादेश के विरुद्ध भाजपा लगातार सरकार को गिराने का प्रयास कर रही थी। दूसरी तरफ एक साजिश के तहत भाजपा ने आदिवासी नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेजा। यह जनादेश यहाँ के आदिवासियों और मूलवासियों ने दिया है। कल्पना ने यह भी कहा कि किसी ने अगर राज्य के ज्वलंत मुद्दों को उठाया तो वो है हेमंत सरकार। कल्पना सोरेन ने यह भी कहा कि इस बार महागठबंधन को बड़ा जनादेश मिला है तो हमारी जिम्मेदारी भी बड़ी है, जनता की अपेक्षा को पूरा करना है।
सुबह में कोहरा, दिन में धूप और रात में कपकपाती ठंड, ऐसा है झारखंड का मौसम। झारखंड में सुबह में कोहरा छाया रहेगा, दिन में धूप और रात में कपकपाती ठंड का लोगों को एहसास होगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने 14 दिसंबर को मौसम चेतावनी जारी करते हुए कहा कि 15 दिसंबर तक 3 जिलों के लोगों को शीतलहर का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने कहा कि शुक्रवार से रविवार तक झारखंड की राजधानी रांची से सटे रामगढ़ के साथ साथ बोकारो और धनबाद जिले में भी कहीं कहीं शीतलहर चलेगी। न्यूनतम तापमान में हालांकि अभी कोई बड़ा बदलाव होता नहीं दिख रहा है, लेकिन 2 दिन तक इसके सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस कम रहने का अनुमान है। अब 5 नहीं 7 किलो मिलेगा राशन, 2 किलो दाल भी, झारखंड सरकार के 2 और बड़े ऐलान। झारखंड के राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के दौरान झारखंड के लोगों के लिए कई तरह के ऐलान किए। इस दौरान राज्यपाल संतोष गंगवार ने झारखंड के गरीबों के लिए 5 की जगह 7 किलो राशन और 2 किलो दाल का ऐलान किया है। इसके अलावा गंगवार ने किसानों और मजदूरों के लिए भी बड़ा ऐलान किया है। राज्यपाल ने कहा कि राज्य के सभी गरीब व्यक्ति को हर माह 7 किलो चावल और 2 किलो दाल उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं आंगनबाड़ी केंद्रों और विद्यालय के मध्याह्न भोजन में सभी बच्चों को प्रतिदिन अंडा या फल दिया जाएगा। जरूरतमंदों को 15 लाख रुपए के अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से जोड़ा जाएगा। अबुआ आवास योजना के तहत 25 लाख से अधिक गरीब परिवारों को सुविधा युक्त 3 कमरों का सुंदर आवास चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जाएगा। रांची सहित अन्य शहरों में घरों के नक्शों का नियमितीकरण किया जाएगा। क्या लौटानी होगी मैया सम्मान योजना की रकम, झारखंड में बीजेपी के दावों से खलबली। झारखंड में एक बार फिर से मैया सम्मान योजना को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार मैया सम्मान योजना से एक तरफ 50 लाख से ज्यादा की आधी आबादी को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 1000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति महीना देने जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों के एक आदेश से इस योजना के हजारों लाभार्थियों के बीच दहशत और डर का माहौल बन गया है। दरअसल झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट लिखा है। उन्होंने कहा है कि चुनाव से पहले बेरोक-टोक मुफ्त के रेवड़ी की तरह मैया सम्मान योजना की राशि बांटने वाली हेमंत सरकार अब महिलाओं से वसूली की तैयारी कर रही है। विभागों को विशेष दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि येन कैन प्रकारेण योजना का लाभ उठाने वाली महिलाओं का नाम छांटकर लाभार्थियों की संख्या सीमित रखी जाए। उन्होंने आगे कहा कि लाभार्थी सत्यापन के नाम पर महिलाओं को योजना के लाभ से वंचित रखने का प्रयास करने वाली हेमंत सरकार चुनाव के दरमियान सभी महिलाओं को 2500 रुपये मासिक वित्तीय सहायता देने का दंभ भरती थी, लेकिन सरकार बनते ही मैया सम्मान योजना में कई नई शर्तें थोप दी गई है। बीजेपी राज्य की महिलाओं से मैया सम्मान योजना की राशि वसूली नहीं होने देगी। चाईबासा के डीसी और एसपी ने अति नक्सल प्रभावित गोइलकेरा में ग्रामीणों के साथ रात्रि चौपाल के दौरान किया संवाद। पश्चिमी सिंहभूम जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त कुलदीप चौधरी एवं पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर के संयुक्त अध्यक्षता में अति नक्सल प्रभावित गोइलकेरा के घोड़ा डूबा गांव के कुकरूशाही टोला स्थित प्राथमिक विद्यालय प्रांगण में स्थानीय ग्रामीणों की उपस्थिति में आयोजित रात्रि चौपाल के दौरान सुदूरवर्ती क्षेत्र में विकासात्मक कार्य का संचालन सहित विधि व्यवस्था से संबंध पृथक मुद्दे पर सवाल किया गया। इस दौरान उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीणा, पोड़ाहाट चक्रधरपुर अनुमंडल पदाधिकारी श्रुति राजलक्ष्मी, अपर पुलिस अधीक्षक पारस राणा, सहायक समाहर्ता अर्णव मिश्रा सहित जिला के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। रात्रि चौपाल के दौरान उपस्थित पदाधिकारियों के द्वारा ग्रामीणों द्वारा पृथक पृथक मुद्दों पर अपनी बातों को रखा गया। देवघर में पत्नी के साथ अलग अंदाज में दिखे हेमंत सोरेन, बाबा बैद्यनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं उनकी धर्मपत्नी विधायक कल्पना सोरेन ने देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। तीर्थ पुरोहित द्वारा पूरे विधि विधान से बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग की पूजा अर्चना संपन्न कराई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं विधायक कल्पना सोरेन ने बाबा भोलेनाथ से झारखंड वासियों की सुख समृद्धि, उन्नति और खुशहाली की प्रार्थना की। इससे पूर्व
देवघर एयरपोर्ट आगमन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं विधायक कल्पना सोरेन का सारठ के विधायक उदय शंकर सिंह, संथाल परगना कमिश्नर लालचंद्र दादेल, संथाल परगना आईजी श्री क्रांति कुमार, डीआईजी संजीव कुमार, उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी विशाल सागर, पुलिस अधीक्षक अजीत पीटर डुंगडुंग द्वारा स्वागत एवं अभिवादन किया गया। मौके पर जिला प्रशासन देवघर द्वारा एयरपोर्ट परिसर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। हेमंत सरकार में सब ऑल इज वेल, कांग्रेस के नाराज विधायक खेला न कर दे। कांग्रेस आलाकमान ने झारखंड में पार्टी विधायक दल का नेता समेत अन्य महत्वपूर्ण पदों को भरकर नाराजगी के साथ साथ विवाद बांटने की कवायद की है। दरअसल 4 विधायकों को मंत्री पद देने के बाद विधायकों के खेमे में नाराजगी स्पष्ट तौर पर झलक रही है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के 4 विधायक राधा कृष्ण किशोर, इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह और शिल्पी नेहा तिर्की को हेमंत सोरेन सरकार में जगह मिली है। 2 नए चेहरे को मंत्रिमंडल में शामिल कर कांग्रेस ने हेमंत सरकार में अपनी शुरुआत की। इससे आरंभ से मंत्री पद की रेस में चल रहे कई विधायक नाराज दिखे। इन विधायकों ने कई दिनों तक दिल्ली में कैंप कर मंत्री बनने के लिए लॉबिंग भी की है। इसके अलावा मंत्रिमंडल में ओबीसी कोटे को नजरअंदाज करने का आरोप लगा। कहा गया कि राहुल गांधी ओबीसी समुदाय के हित की बात करते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में एक भी विधायक को जगह नहीं दी गई। सदन में चिल्लाऊंगा और बाहर, झारखंड विधानसभा सत्र के आखिरी दिन क्यों भड़के जयराम महतो। झारखंड विधानसभा के पहले सत्र के अंतिम दिन गुरुवार को झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के विधायक जयराम महतो मीडिया से उलझ गए। सदन में सरकार के मैया योजना का खिलाफत करने के बाद वो पत्रकारों के सवालों पर भड़क गए और उन पर चिल्लाना शुरू कर दिया। दरअसल विधायकों को सरकारी सुविधा का त्याग करने की जयराम महतो की सलाह पर जब उनसे पूछा गया कि क्या आप इसका त्याग करेंगे, तो उन्होंने कहा बिल्कुल त्याग करेंगे। जयराम महतो जो कहता है वह करता है। हमने 1.5 साल पहले कहा था हमारी उपस्थिति सदन में होगी, हमने करके दिखाया है। वहीं जब जयराम महतो से यह बोला गया कि कुछ इसी तरह की बात अरविंद केजरीवाल भी करते थे, तो इसी बात पर जयराम महतो भड़क उठे और टेबल को ठोकते हुए पत्रकारों को उंगली दिखाकर कहा, झारखंड को आंदोलन करके लिया गया है, केजरीवाल दिल्ली को आंदोलन करके नहीं लिए थे। मैं आंदोलनकारी का बेटा हूँ। जिसके बाद मीडिया कर्मियों के साथ जयराम महतो की बहस शुरू हो गई। इस बीच जब पत्रकार ने विधायक को उनकी भाषा पर टोका तो विधायक महतो ने कहा कि वो सदन में भी चिल्लाएंगे और बाहर भी। अगर तकलीफ है तो इंटरव्यू ना लें। बता दें जयराम महतो पहली बार चुनाव जीते हैं। सोरेन ने निभाई दोस्ती, पप्पू यादव को धमकी देने वाले मयंक के खिलाफ एक्शन, अजरबैजान से गिरफ्तार। झारखंड में नई सरकार का गठन हो चुका है और नई सरकार बनाने में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव का भी अहम योगदान रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए पप्पू यादव ने कई सभा और रैलियां की थी। वहीं सरकार के गठन के बाद हेमंत सोरेन ने भी अपनी दोस्ती का फर्ज अदा किया और सांसद पप्पू यादव को झारखंड से मिली धमकी के मामले में एटीएस का गठन कर दिया था। वहीं एटीएस ने पप्पू यादव को धमकी देने वाले गैंगस्टर मयंक सिंह पर शिकंजा कसने में सफलता पाई है। झारखंड सरकार की पहल पर इंटरपोल ने मयंक सिंह को अजरबैजान से गिरफ्तार किया है। मयंक सिंह को भारत लाने की प्रक्रिया चल रही है। वैसे तो मयंक सिंह झारखंड में अपराध के मामले में चर्चित था, लेकिन पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को धमकी देकर देश भर में चर्चा में आया मयंक सिंह झारखंड के अमन साहू गैंग का सदस्य है। अमन साहू और मयंक सिंह दोनों लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करते हैं। झारखंड में बृहद पैमाने पर खनिज संपदा की वजह से लॉरेंस की नज़र झारखंड पर भी थी, जिसके बाद अमन साहू के साथ मिलकर लॉरेंस ने यहां के व्यापारियों अधिकारियों से करोड़ों रुपए वसूलते थे। वहीं लॉरेंस और अमन साहू के बीच की कड़ी का काम मयंक सिंह करता था। मयंक पर भी झारखंड के विभिन्न जिलों के पुलिस स्टेशनों में 43 मामले दर्ज हैं। बीजेपी ने उग्रवाद के मुद्दे पर हेमंत सरकार को घेरा, मौजूदा व्यवस्था को बताया जंगल राज। झारखंड भाजपा ने उग्रवाद के मुद्दे पर हेमंत सरकार को घेरा है। बीजेपी ने मौजूदा शासन व्यवस्था को जंगल राज करार दिया है। शुक्रवार को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय ने प्रेस वार्ता कर कहा है कि बड़ी मेहनत से भाजपा सरकार ने राज्य में उग्रवाद पर नकेल कसा था। हमारे शासन काल में उग्रवादी संगठनों राज्य सरकार की कार्रवाई से या तो आत्मसमर्पण किया था, लेकिन आज पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, चतरा की घटनाओं ने फिर से एहसास करा दिया कि हमारा झारखंड फिर से जंगल राज की चपेट में आ रहा है। रविंद्र राय ने कहा कि बीजेपी के शासन काल में जिन लोगों ने सरेंडर नहीं किया वे केंद्र सुरक्षा बलों की गोलियों के शिकार हो गए। उन्होंने उन लोगों के कई कैंप ध्वस्त हो गए थे।
पहाड़ों और जंगलों को छोड़ वे राज्य से बाहर अन्यत्र जाने को मजबूर हुए थे। उन्होंने कहा कि राज्य गठन के पहले बिहार के समय में उग्रवादी झारखंड क्षेत्र में अपनी शरण लेते थे। उस समय राज्य के सांसद, विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे समेत आम आदमी खुलेआम हत्या हो जाती थी। रविंद्र राय ने कहा कि लेवी वसूली तो कॉमन बात थी, लगातार नक्सली बंद के आह्वान से विकास प्रभावित था, लेकिन केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार ने उग्रवाद से निपटने के लिए कई सार्थक प्रयास किए और सबसे अच्छे परिणाम भी मिले। झारखंड में मैया सम्मान योजना की लाभार्थियों की स्क्रीनिंग और राशि रिकवरी की चिट्ठी पर बवाल। झारखंड में हाल में संपन्न हुई विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर मानी गई हेमंत सोरेन सरकार की मैया सम्मान योजना की लाभार्थियों की अब नए सिरे से स्क्रीनिंग की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। सरकार के सामाजिक सुरक्षा विभाग के निर्देश पर उन लाभार्थियों की पहचान की जाएगी जो इस योजना का लाभ लेने के पात्र नहीं है। अगर अयोग्य लाभार्थी ने इस योजना के तहत लाभ प्राप्त किया है तो राशि की रिकवरी भी की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के इस निर्देश पर जोरदार विरोध किया है। सामाजिक सुरक्षा विभाग के निर्देश पर रांची के उपायुक्त ने जिले के सभी प्रखंडों के बीडीओ, अंचलों के सीईओ को चिट्ठी लिखकर कहा है कि यदि कोई लाभार्थी अयोग्य पाई जाती है तो उनका नाम सूची से हटाया जाए, उन्हें दी गई सम्मान राशि की रिकवरी की जाए। उन्होंने शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों के सत्यापन की प्रक्रिया 28 दिसंबर तक पूरी करने का निर्देश दिया है। इस सूचना के बाद महिला लाभार्थियों में खलबली मच गई है। चुनाव के पहले राज्य के सभी क्षेत्रों में व्यापक तौर पर अभियान चलाकर 18 से 50 साल की उम्र तक की महिलाओं से इस योजना के तहत फॉर्म भरवाए गए थे। इसके बाद करीब 55 लाख महिलाओं के खाते में अगस्त से लेकर नवंबर तक 1,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। सरकार ने दिसंबर महीने से लाभार्थियों को 1,000 के बदले 2,500 रुपए देने का ऐलान कर रखा है। संभावना है कि 1-2 दिन के अंदर दिसंबर महीने की किस्त ट्रांसफर कर दी जाएगी। दूसरी तरफ लाभार्थियों की स्क्रीनिंग भी शुरू की जा रही है। झारखंड उच्च न्यायालय ने निजी नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण संबंधी कानून पर रोक लगा दी। झारखंड उच्च न्यायालय ने गुरुवार को स्थानीय उम्मीदवारों के लिए 75% निजी नौकरियों को आरक्षित करने वाले राज्य कानून के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। झारखंड राज्य निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार अधिनियम 2021 के तहत राज्य में 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले निजी नियोक्ताओं को कम से कम 75% नौकरियां, 40,000 रुपये से कम मासिक वेतन वाली नौकरियां स्थानीय उम्मीदवारों के लिए आरक्षित करनी होगी। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति दीपक रोशन की पीठ ने कहा कि 2021 अधिनियम प्रथम दृष्टया अन्यायपूर्ण और भेदभावपूर्ण है तथा यह भारत के संविधान के भाग 3 का उल्लंघन करता है, जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है।